हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जेकेएसएसबी, यूपीएससी, एसएससी और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। टॉपिक का नेम है नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। या आपके जेकेएसएसबी असिस्टेंट कंपाइलर के एग्जामिनेशन में भी मेंशन किया गया है सिलेबस में। तो इस वीडियो को हम जो है इसमें कवर करने वाले क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। जैसे कि हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स क्या है, उसके अलावा जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछ लिया कि पहला नेशनल पार्क कौन सा है, लेटेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है। फिर नेशनल पार्क से जम्मू एंड कश्मीर देखेंगे और स्टेट वाइज जो है वो नेशनल पार्क हम कुछ इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं। तो वीडियो का एंड तक आप ज़रूर देखेंगे बिकॉज ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज़ नेशनल पार्क? नेशनल पार्क जो है क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है कि नेशनल पार्क इज अ प्रोटेक्टेड एरिया एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट फॉर कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल सिस्टम वेयर ह्यूमन इंटरफेरेंस इज हाईली रेस्ट्रिक्टेड। कहने का मतलब नेशनल पार्क एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है ताकि वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। यहाँ पर हंटिंग जो है वो प्रोहिबिटेड होती है, तो हंटिंग एंड पोचिंग जो है उसे प्रोहिबिट किया जाता है। ग्रेसिंग जो है वो जनरली जो है उसे भी जो है वो अलो नहीं करते। कमर्शियल जो है वो एक्सप्लॉयटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है इस एरिया में। तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है। टूरिज्म जो होता है वो अगर एलो होगा तो वो कुछ रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही जो है वो एलो होता है। साइंटिफिक रिसर्च जो है वो एलो होती है विद परमिशंस। तो ये करेक्टरिस्टिक्स होती है नेशनल पार्क्स की। इंडिया में जो नेशनल पार्क को जो लीगल प्रोटेक्शन मिलती है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत जो है वो मिलती है। किसके तहत मिलती है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, इसके तहत जो है वो यहाँ पर जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो मिलती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नेशनल पार्क जो है वो बिलोंग करते हैं टू विच आईयूसीएन कैटेगरी। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे वो आईयूसीएन कैटेगरी कौन सी है। कैटेगरी सेकंड है ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया। उससे पहले हम कुछ और फैक्ट जानेंगे कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया देख लेते हैं। देखिए 1936 में जो है वो पहला नेशनल पार्क जो है वो बनाया जाता है। क्या किया जाता है? पहला नेशनल पार्क जो है कब बनाया जाता है? 1936 में। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसे इनेक्ट किया जाता है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च किया जाता है। और फिर प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है वो 92 में लॉन्च किया जाता है। तो आज हम प्रेजेंट अगर देखेंगे, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इंडिया में जो है 107 नेशनल पार्क्स जो है मौजूद है। देखा, आप जानते हैं कि इंडिया जो है इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आपको यहाँ पर जो है वो नेशनल पार्क्स भी दिखेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी देखेगी, क्योंकि हमने पहले फॉरेस्ट पढ़ा था, हमने देखा था कि बहुत सी ऐसी स्टेट्स थी जहाँ पर फॉरेस्ट वगैरह थे। कितना एरिया जो है 21% के आसपास जो है वो एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर है। ट्रीज पे भी कुछ एरिया कवर है, तो कुल मिला के 25% जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया माना जा सकता है जो फॉरेस्ट में है। तो यहाँ पर जो है हमने अपनी वाइल्ड लाइफ को जो है प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट को, इकोलॉजिकल बैलेंस को जो है वो प्रोटेक्ट करना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है क्रिएट किया एक नेटवर्क ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, जिसमें कुछ जो है नेशनल पार्क्स भी आते हैं, जिसमें से तकरीबन 44,000 जो एरिया जो है वो स्क्वायर किलोमीटर में जो है वो नेशनल पार्क में कवर है। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह है उसमें भी है। फिर जो है वो कंजर्वेशन रिजर्व है और बायोस्फीयर जो है वो रिजर्व भी जो है इसमें आते हैं। अगर हम आज की बात करें तो 107 जो है वो नेशनल पार्क है। ये कवर करते हैं 44,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। इन पार्क्स को क्लासिफाई किया गया है आईयूसीएन कैटेगरी सेकंड में प्रोटेक्टेड एरिया की, और इसको मैनेज हम किससे करते हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अभी हमने देखे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने हैं जो एग्जाम में जो है वो डायरेक्टली जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे कि इंडिया में ऑफिशियली कितने नेशनल पार्क्स है, तो कितने होंगे? 107 है। टोटल एरिया जो है वो कितना स्क्वायर किलोमीटर है? मोर देन 44,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है। फिर जो है
सबसे इम्पोर्टेंट वन लाइनर जैसे कि IUCN कैटेगरी वो कौन सी है, कैटेगरी सेकंड है। गवर्निंग लॉ की बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 जो है वो गवर्न करता है। पहला नेशनल पार्क जो है वो कौन सा नेशनल पार्क है, 1936 में जो वो बना, वो कौन सा बना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पहले इसका नाम जो था वो हैली नेशनल पार्क था, बाद में नाम चेंज कर दिया गया है। ओरिजिनल नेम जो था वो क्या था, हैली नेशनल पार्क। एस्टैब्लिश कब हुआ, 1936 में। अभी जो लेटेस्ट नेशनल पार्क है वो सिमलीपाल नेशनल पार्क है, 107 जो है वो नंबर पे। लार्जेस्ट नेशनल पार्क बात करेंगे तो ये हमारा लद्दाख में है, उसका एरिया कितना है, 4400 स्क्वायर किलोमीटर, तो ये लार्जेस्ट एरिया है। स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार में कुछ हमारे है नेशनल पार्क, उसमें साउथ बटन आता है जिसका एरिया 0.03 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर पूछा जाए कौन सी स्टेट है जिसमें मैक्सिमम नेशनल पार्क है तो वो कौन सी होगी, मध्य प्रदेश होगी। अंडमान निकोबार में भी बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क है, तकरीबन 9 है, तो उसके बाद जो है ये मध्य प्रदेश आती है। अब कुछ फैक्ट जान लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेशनल पार्क जो हमारा है वो कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ये सभी आप जानते हैं कि जिम कॉर्बेट जो है नेशनल पार्क वो कहाँ पर है, वो उत्तराखंड में है। फिर जो है एस्टेब्लिश कब हुआ, 1936 में से इस्टेब्लिश किया गया। पहले इसका नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क जो था इसका पुराना नाम था। तो ये फर्स्ट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ का है, इंडिया का। फर्स्ट टाइगर रिजर्व भी था, जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया उसमें जो टाइगर रिजर्व बनाया गया, तो पहला टाइगर रिजर्व जो था प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कौन सा बनाया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। मतलब ये टाइगर्स के लिए फेमस है, तो ये बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। अब एग्जाम में आपको पूछा जाएगा तो कॉर्बेट क्या है, तो जिम कॉर्बेट आप याद रखेंगे फर्स्ट नेशनल पार्क है। फिर जो है लेटेस्ट की बात करेंगे, जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है, हमारे उड़ीसा में है। इसका रैंक कितना है हमारे पास, 107 जो है वो रैंक है नेशनल पार्क का। ये भी जो है एक टाइगर के लिए हैबिटेट माना जाता है ये, और ब्लैक टाइगर्स के लिए जो है काफ़ी फेमस है, इसकी भी बायोडाइवर्सिटी रिच है। और हमें इसमें क्या फैक्ट याद रखना है कि ये लेटेस्ट जो है वो नेशनल पार्क है जो कि 107 नंबर है। फिर लार्जेस्ट नेशनल पार्क की बात करेंगे तो वो आप सभी जानते हैं कि हेमिस नेशनल पार्क जो हमारे लद्दाख में है वो लार्जेस्ट है। इसका एरिया कितना है, 44,000 स्क्वायर किलोमीटर। और किसके लिए मशहूर है, स्नो लेपर्ड के लिए जो है वो मशहूर है। कहाँ पर लोकेटेड है, कोल्ड डिजर्ट रीजन में लद्दाख के। तो हेमिस जो होगा वो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। फिर बात करेंगे स्मॉलेस्ट की, तो साउथ बटन जो है वो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में है। इसका एरिया अप्रॉक्सीमेटली 0.03 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पर जो है वो मैरीन इकोसिस्टम जो है वो देखने को मिलेगा। साउथ बटन के लिए याद रखेंगे कि ये स्मॉलेस्ट है। अब देखिए 107 जो है वो नेशनल पार्क है, किसी स्टेट में कम किसी में ज़्यादा, तो ये नंबर याद रखेंगे। बट कुछ ऐसे नेशनल पार्क होते हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में जो है पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी का है चाहे यूपीएससी का है, कहीं ना कहीं मैच में इसका पूछा जाता है। और जेकेएसएसबी में भी आप पुराने पेपर देखेंगे तो जब भी नेशनल पार्क का टॉपिक होता है तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं। तो कुछ फेमस नेशनल पार्क है जो अक्सर आते हैं, उन्हीं को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कर्नाटका में एक फेमस है बांडीपुर नेशनल पार्क, ठीक है, तो ये एक टाइगर रिजर्व भी है और एशियन एलिफेंट का हैबिटेट भी है। इसके अलावा पूछा जाएगा नगरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो वो भी कर्नाटका में है, तो याद रखेंगे इसमें भी टाइगर मिलते हैं, एलिफेंट मिलते हैं और इसका भी फॉरेस्ट जो है काफ़ी रिच है। असम की बात करते हैं तो यहाँ पर मोस्ट फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और ये अपने वन हॉर्न जो है वो राइनोर्स के लिए जो है काफ़ी फेमस है। तो याद रखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये असम में है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और वन हॉर्न राइनोसोर्स के लिए जो है काफ़ी फेमस है। तो असम में ही जो है एक और नेशनल पार्क है जिसको हम मानस नेशनल पार्क कहते हैं। ये टाइगर रिजर्व भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बायोस्फीयर रिजर्व का टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे ही। फिर राजस्थान की बात करेंगे, इसमें जो है रणथंबोर नेशनल पार्क है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अभी जो है ये न्यूज़ों में रहा भी है, करंट अफेयर में मैं इसको पढ़ाऊँगा कि क्यों न्यूज़ में रहा है। फिर जो है वो कैलिडोन नेशनल पार्क की बात करेंगे, ये एक बर्ड सेंचुरी है, तो ये भी जो है वो राजस्थान में है। गुजरात में जो है वो गिर नेशनल पार्क है, आप जानते हैं कि वो एशियाटिक लाइन्स के लिए काफ़ी फेमस है। मध्य प्रदेश में बहुत से नेशनल पार्क है, तकरीबन 11 है।
तो यहाँ पर जो है कन्हा नेशनल पार्क जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने बारासिंगा के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है इसका पॉइंट कि बारासिंगा के लिए फेमस है। ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, पंच नेशनल पार्क है, सतपुरा नेशनल पार्क वगैरह है। ये नेशनल पार्क का जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख देखते हैं। लद्दाख का तो हमने पढ़ लिया था कि हेमिस नेशनल पार्क है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो फेमस है, मैं सारे नहीं पढ़ा रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में कितने, ये सिर्फ फेमस में बता रहा हूँ। दच्चीगाम नेशनल पार्क है, आप जानते हैं ये हंगोल यानी कि कश्मीरी स्टैग के लिए जो है फेमस है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क की बात करेंगे, इसमें हिमालयन बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है और काफ़ी बड़ा है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। और फिर हमारा जो है वो सिटी फॉरेस्ट जो है वो आते हैं। सिटी फॉरेस्ट जो है नेशनल पार्क जो है ये अर्बन कंजर्वेशन है, लेकिन अब जो है आप जानते हैं कि ये एक जो है वो गोल्फ कोर्स जो है वो 2001 के आसपास जो है इसको बनाया गया है। तो सिटी फॉरेस्ट जो है नेशनल पार्क जो है ये आज के डेट में जो है प्रेजेंट स्टेटस इसका ये है कि ये गोल्फ कोर्स है। तो ये हमारे पास कुछ थे। अभी आप जानते हैं कि आपने अगला टॉपिक जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ना है, हमने वो पढ़ना है, वो टॉपिक मेंशन भी है सिलेबस में, और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट भी जो है वो सिलेबस में मेंशन है, तो उसमें भी जो है ये चीज़ पढ़ाई जाएगी। फिलहाल जो है वो नेशनल पार्क और इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखिए, नेशनल पार्क जो होता है उसमें प्रोटेक्शन काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है, वहाँ पर एंट्री आसानी से नहीं मिलती। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसमें स्ट्रिक्टनेस उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो मॉडरेट है। मतलब ह्यूमन एक्टिविटी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कंट्रोल्ड एक्टिविटी है, लेकिन नेशनल पार्क में जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, आसानी से हम नहीं जा सकते। ग्रेजिंग जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ी बहुत लिमिटेड है, मतलब एलो है थोड़ी बहुत, लेकिन जो है वो नेशनल पार्क में बिल्कुल भी एलो नहीं है। इकोसिस्टम की बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पार्शियल है और ये नेशनल पार्क जो होता है वो कंप्लीट इकोसिस्टम होता है। अब कुछ नेशनल पार्क हमने देखे वो काफ़ी फेमस है, जैसे कि काजीरंगा है। किसके लिए फेमस है? वन हार्ट राइनोस के लिए। अब आप जानते हैं कि जेकेएसएसबी का जो लेटेस्ट पैटर्न है एग्जामिनेशन का, उसमें आपके क्वेश्चन जो स्टेटमेंट टाइप बनते हैं, मैचिंग टाइप बनते हैं, तो ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। कहीं मैच के लिए दे दिया, तभी मैंने ये अलग से जो है इसमें एक और तरीके से ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि काजीरंगा नेशनल पार्क है, वन हार्ट राइनोस के लिए मशहूर है। गिर जो है वो एशियाटिक लाइन्स के लिए मशहूर है। हेमिस जो अपने सिनो लेपर्ड के लिए मशहूर है। जिम कॉर्बेट जो है वो टाइगर रिजर्व है, पहला टाइगर रिजर्व भी था, तो टाइगर के लिए मशहूर है। बारासिंगा के लिए कौन सा नेशनल पार्क? कन्हा नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है? अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि ये एमपी में है। ठीक है, तो ये एमपी में, मध्य प्रदेश में बारासिंगा के लिए फेमस है। फिर बांडीपुर जो है ये हमारे जो है कर्नाटका में टाइगर रिजर्व है, और दच्छी गांव जो है वो हंगुल के लिए फेमस है। होपफुली ये फैक्ट याद रहे होंगे आपको। बाकी ये सभी चीज़ें हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप जानते हैं कि वेबसाइट क्या है? www.homeacademy.in। इस पे इसको आप गूगल सर्च करेंगे, वहाँ पर आप जाके जो है कंप्लीट नोट्स जो भी हम पढ़ाते हुए अवेलेबल होते हैं वहाँ पर। तो इम्पॉर्टेंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट देख लेते हैं। आप जानते हैं कि कुछ हमने प्रोजेक्ट शुरू किए थे, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट हंगुल जो है हमने यहाँ जम्मू कश्मीर में शुरू किया हुआ था। तो इनकी डेट्स मैं यहाँ पर सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ, ये एक अलग से टॉपिक है, ये काफ़ी बड़े टॉपिक है ये भी। इसमें हमने पढ़ना है कि प्रोजेक्ट टाइगर में जो है टाइगर की पॉपुलेशन कितनी है, क्या उसे बेनिफिट हुए। तो फिलहाल जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में जो है वो शुरू किया गया था, टाइगर की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में यहाँ पर जो है प्रोटेक्ट करना था एलिफेंट के हैबिटेट को। बहुत से कॉरिडोर्स एलिफेंट के लिए फिर खोले गए थे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में था, एक लीगल फ्रेमवर्क था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। अब हम जम्मू कश्मीर के जो है वो नेशनल पार्क पढ़ लेंगे। देखिए, पहला तो आप सभी जानते हैं कि दच्छीगाम नेशनल पार्क है। कहाँ पर है? वो श्रीनगर में है। एस्टेब्लिश कब किया गया है? 1981 में। और एरिया जो है 141 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये फेमस है किसके लिए? कश्मीरी स्टैग के लिए। और दच्छीगाम मतलब होता है कि 10 विलेजेस। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इतना सिर्फ याद रखना। जब हम अलग से पढ़ेंगे नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर के अलग से भी पढ़ेंगे, ताकि जिसमें हम कश्मीरी स्टैग है तो उसको भी डिफाइन करेंगे, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, वो सभी चीज़ें, उसके दूसरे जोलॉजिकल नेम्स जो है वो क्या है, तो वो सारी चीज़ें हम जो है वो अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल जो है ये हम नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया के टॉपिक में पढ़ रहे हैं। तो इसका एरिया भी बता दिया, एस्टेब्लिश कब हुआ वो भी बता दिया। और ये फिर किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, आप जानते हैं
ये 1981 में इसी के साथ इस्टेब्लिश किया गया था, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। 2190 किलोमीटर है और यहाँ पर जो है सिनो लेपर्ड जो है देखने को मिलते हैं, मुस्क डियर भी जो है मिलती है। ये लार्जेस्ट जो है हिमालयन प्रोटेक्टेड एरिया भी माना जाता है, तो एरिया भी जो है इसमें काफ़ी कवर है। तो अगला हमारे पास जो है नेशनल पार्क वो है काजी नाग नेशनल पार्क। कहाँ पर है? बारामूला में है। 1992 में प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया था, बाद में जो है इसको नेशनल पार्क जो है वो बनाया गया। 160 जो है वो स्क्वायर किलोमीटर का है। ये कहाँ पर है? झेलम रिवर के पास है। ये फेमस जो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ही है और फेमस किसके लिए? मारखोर यहाँ पर मिलते हैं, हिमालयन ब्लैक बक मिलते हैं, मस्क डियर भी मिलते हैं। अब बात करते हैं हम सलीम अली नेशनल पार्क की। देखिए, अगर हम पुराने पेपर देखें, देखिए एक तो हम जानते हैं कि इसको डिक्लेयर किया गया था 1980 में एक नेशनल पार्क, लेकिन 98 से जो है वो 2001 के बीच में जो है इसे जो है रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में जो है कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब अगर ये गोल्फ कोर्स को बनाया गया तो मतलब ये प्रोटेक्टेड एरिया नहीं रहा। नो डाउट कि इसकी जो है वो सिग्निफिकेंस जो है एज अ प्रोटेक्टेड एरिया रही है, लेकिन अगर इसको जो है वो गोल्फ कोर्स जो है वो बनाया गया तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ वगैरह भी वहाँ पर होगी। तो इसका जो प्रेजेंट स्टेटस है कि आज की डेट में जो है वो नेशनल पार्क है या नहीं, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि जेकेएसएसबी में जब लास्ट टाइम जो है पेपर हुआ था 2021 में, और ये क्वेश्चन भर भर के आए थे, हर हर शिफ्ट में सीबीटी हुआ था, तो और ये जो है ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में जो है वो आया था। और जेकेएसएसबी की आंसर की जो आई थी उसी में जो है वो एक इख्तलाफ था। कहीं वो जम्मू कश्मीर में 5 नेशनल पार्क देते थे आंसर में, कहीं वो 4 देते थे और कहीं उन्होंने 3 भी दिए। 5 कब देते थे? जब वो जो है हेमिस नेशनल पार्क जो लद्दाख में था उसको मिला के शायद जो है वो कंसिडर करते थे। फिर 4 जो थे वो सलीम अली को इंक्लूड करके, और कहीं कहीं जो है आंसर की में जो है वो 3 भी दिया गया। तो ये इस पर जो है उस टाइम बच्चों ने प्रेजेंटेशन वगैरह भी डाली थी। फिर क्या उन्होंने ठीक किया, तो ये जो है वो बिल्कुल आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर JNK लिखा होगा जम्मू कश्मीर में तो आप 5 कर सकते हैं, अगर यूटी लिखा होगा तो आप 4 कर सकते हैं। ये आप जो है वहाँ पर देख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इसे 1980 में जो है डिक्लेयर किया गया, इन्हें जो है एक सलीम अली के नाम पे जो है वो नेशनल पार्क बनाया गया था। और बहुत से जो है अभी जो है सोर्सेज की अगर हम बात करेंगे तो इसे नेशनल पार्क इंक्लूड किया गया हुआ है। फिर देखिए, बहुत सी स्टेट्स है जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट नेशनल पार्क्स है। आंध्र प्रदेश में 3 नेशनल पार्क है। आपको पहचानने के लिए आ सकते हैं नाम कि राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आप जानेंगे आंध्र प्रदेश में है। तो एक्चुअली में राजीव गांधी भी नेशनल पार्क 2 है, एक अंडमान में भी आपको मिलेगा। अगर वहाँ पर लिखा होगा रामेश्वरम साथ में तो वो आंध्र प्रदेश में होगा। इसी तरीके से पप्पी कोंडा नेशनल पार्क भी आंध्र प्रदेश में है, और जो है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क भी जो है वो आंध्र प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में 2 ही है, नामदाफा नेशनल पार्क है और मोलिंग नेशनल पार्क है। असम के नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है। उसके अलावा जो है वो दिब्रू सिखौवा नेशनल पार्क है, रेमोना नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर जो है वो दिहिंग पटकाई जो है वो भी एक नेशनल पार्क है, और नमेरी नेशनल पार्क भी है। एक और इम्पॉर्टेंट जो है वो औरिंग नेशनल पार्क है। ये 7 नेशनल पार्क असम में हैं। बिहार में तो है वाल्मीकि नेशनल पार्क है, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, इंद्रावती नेशनल पार्क है, कंगेर वैली नेशनल पार्क है, तो 3 हैं। गोवा में 1 है, मोलम नेशनल पार्क। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, आपको पूछा जाएगा कि मोलम नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आप कह सकते हैं कि गोवा में है। या तो कहीं 3 स्टेटमेंट बनाती, आपको उसी में कहीं एक स्टेटमेंट में ये पूछ ली जाए कि कौन सी लोकेशन है नेशनल पार्क की। जब हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, फ़िलहाल आज की वीडियो में मैंने क्वेश्चन फ्रेम नहीं किए हुए हैं, आगे हम करेंगे इस पे क्वेश्चंस, तब हम उस टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे भी। हरियाणा में जो है वो आप जानते हैं कि एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है, तो दूसरा जो है वो कलिसर नेशनल पार्क है। हिमाचल में 5 है, एक तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जिसको आप सभी जानते हैं, पिन वैली नेशनल पार्क भी है। उसके अलावा जो है खीर गंगा है, इंदर किला है, सिंभल बरा नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर में दची गाम रहेगा, किश्तवाड़ रहेगा, सिटी फॉरेस्ट रहेगा हमारा, और काजीनाग रहेगा। लद्दाख में एक ही है, हेमिस नेशनल,
और झारखंड में भी एक है बेतला नेशनल पार्क। कर्नाटका में काफ़ी है, 5-6 तकरीबन। बांडीपुर है, फिर जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, उसके अलावा अंशी नेशनल पार्क भी इम्पॉर्टेंट है, नागरहोल भी इम्पॉर्टेंट है। केरला में भी जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एक तो साइलेंट वैली है, पेरियार नेशनल पार्क भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आपका, अनामुडी शोला नेशनल पार्क भी है, और बाकी आप देख लीजिए 6 टोटल है। एराविकुलम नेशनल पार्क भी है। कुछ ऐसे होते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में जो है गिर नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, फिर मैरी नेशनल पार्क है, और जो है वो वंसडा नेशनल पार्क है। तो ये हमने जो है यहाँ के पढ़ लिए। ठीक है, अभी हमने कुछ पढ़े, सारे नहीं पढ़े, टोटल जो है वो 107 है। तो इसकी लिस्ट जो है हम अपनी पूरी वेबसाइट पे डाल देंगे, या नोट्स जो होंगे उनमें भी जो है वो अवेलेबल रहेंगे। फिलहाल जो है आपको ओवरव्यू जो है इसका मिल गया कि नेशनल पार्क क्या होते हैं, हमें कैसे पढ़ना है इस टॉपिक को, क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब देख लीजिए, अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारी वीडियोस नहीं देखी है, तो आप इस पर जो है आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको फ्री में वीडियोस जो है मिलती है, प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कंप्लीट जो है वो कोर्स जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है आप हमारी वेबसाइट पे जाके जो है वो फ्री में जो है वो पढ़ सकते हैं नोट्स। हमारी बुक्स जो है अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं, और साथ में हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जितने भी है लिंक नीचे दिया जाएगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो जो है यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप मुझे एक बात बताएंगे यहाँ पर कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था उसका पुराना नाम जो है क्या था। और अगली क्लास में जो है मिलेंगे एक नई कम्पिटिटिव टॉपिक के साथ। थैंक यू, विश यू गुड लक।